16 अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान एक साधु के अंतिम संस्कार में जाते वक्त मुंबई से सटे पालघर इलाके में दो साधुओं की उन्मादी भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। देश भर के लोगों को गुस्से से भर देने वाली इस घटना से प्रेरित होकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, जिसमें पुनीत इस्सर मुक्त भूमिका में एक साधु के वेश में नजर आ रहे हैं। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है संगार द मैसेकर, जिसे पुनीत इस्सर के बेटे सिद्धांत इस्सर ने निर्देशित किया है। इस फिल्म पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पुनीत इस्सर और उनके बेटे सिद्धांत इस्सर, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी आप पुनीत इस्सर और सिद्धांत इस्सर दोनों, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये पिक्चर है संगार द मैसेकर जो बनाई गई है। पुनीत इस्सर और सिद्धांत इस्सर दोनों ही हमारे साथ मौजूद है। पहला सवाल मेरा पुनीत आपसे होगा, क्या क्या सोचा कि हाँ इस पूरे पालघर की घटना के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए? नमस्कार इंडिया न्यूज के दर्शकों। मैं क्या था कि जब पिछले वर्ष 16 अप्रैल को दो साधुओं की मारकर निर्मम हत्या की गई और जिस तरह पूरे समाज ने, हमारे पूरे बॉलीवुड ने और हर व्यक्ति ने जो चुप्पी साधी थी, जो वे मूक दर्शक बने उस नृशंस हत्या को देख रहे थे टेलीविजन पर, लेकिन किसी ने कोई कमेंट पास नहीं किया। ट्विटर पर, अपने इंस्टा पर, अपने फेसबुक पर कोई कमेंट पास नहीं किया। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश में जरा सी भी कोई कांड होता है या कोई वारदात होती है तो लोग जो हैं वो कैंडल मार्च करके निकल पड़ते हैं, लेकिन उन साधुओं की निर्मम हत्या पर कोई कैंडल मार्च नहीं। तो ये जो था बहुत ही दिल दहलाने वाला दृश्य था। तो मेरे पुत्र सिद्धांत इस्सर मेरे पास आए कि डैड, ये तो बहुत बुरा हुआ कि देखिए अगर किसी मौलवी का ऐसा मर्डर हो जाता या किसी सिख ग्रंथी का ऐसा मर्डर हो जाता या किसी नहीं, हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। हम पुनीत जी हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे किसी भी और धर्म के साथ। हाँ, आपने एक टॉपिक लिया, ये ठीक है, इसमें रोष था। आप कह रहे हैं कि हाँ कैंडल लाइट नहीं, मार्च नहीं निकाला गया, लेकिन इसको लेकर सभी मीडिया हाउसेस ने इस खबर को और इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बीजेपी से लेकर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबने इस इश्यूज को उठाया था। बात नहीं कर रहा महाराज, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बात कर रहा हूं आवाम की, लोगों की, जनता की। जब वो नहीं हुआ तो सिद्धांत मेरे पास आए कि डैड क्यों ना हम इस पर कुछ करें। बहुत ही एक कहते ना एक रेजर्ड एज हम एक उस पर चल रहे थे। तो सिद्धांत ने कहा, जब मुझे उसने कहानी सुनाई कि हम पालघर की घटना से प्रेरित होकर एक काल्पनिक फिल्म बनाएं, तो जिसमें न केवल हम पालघर के साधुओं को उनको श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन आजीवन काल से जो सनातनी जो संत समाज हुआ है, जिन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया है, आलोक बांटा है, उनको जो जब उनकी हत्या हुई, जब उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, हम उनके लिए ये होमेज, एक श्रद्धांजलि देंगे। और ये फिल्म हम गौ हत्या के सख्त खिलाफ है और ये नहीं होनी चाहिए। इसको एक जोड़ के सिद्धांत की जब कहानी सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा बेटे इस फिल्म को जरूर बनाएंगे। और वी आर इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स। देखिए ऐसी फिल्म को रिलीज करने में जो हमें मुश्किलातें आई हैं, जो बनाने में हमें आई है, हम जानते हैं किस तरह। पर कोई बात नहीं, हमने अपना पक्ष रखा और बहुत ही सकारात्मक फिल्म है। हमने किसी की निंदा नहीं की है। इट इज अ वेरी नेशनलिस्ट फिल्म। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपने देखा है, हमने तथ्यों को बयान किया है, सनातन धर्म क्या है वो बताया है। मेरा एक मानना है कि टू बी अ प्रो हिंदू डजंट मीन वी आर एंटी अदर रिलीजन। हम किसी धर्म की खिलाफत नहीं कर रहे, लेकिन हम अपना पक्ष भी रखना चाहते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ और इस तरह हमारे देश में जो वारदातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है पुनीत जी, आपने बताया कि क्योंकि खुद सिद्धार्थ आपके पास आए थे, उन्होंने ही बताया। सिद्धार्थ, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्या प्रेरणा मिली? क्या किसी फ्रेंड ने कहा? क्या आप प्रेरित थे? क्या वो रीजन था कि आपको लगा कि नहीं भाई पालघर की घटना पर हमें फिल्म बनानी चाहिए और आपने अपने डैड को अप्रोच किया? जी, मैं इसी पे ये कहना चाहूंगा कि मैं जिस जनरेशन को बिलोंग करता हूं, क्या है कि हमारी जनरेशन में, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जब पालघर की एक घटना हुई तो आप लोगों ने अपना काम किया, ठीक है।
मीडिया ने प्रॉपर कवरेज दिया उससे। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की और आवाम की। देखिए, हमारी ऐसी जनरेशन है, छोटी से छोटी चीज पर कैंडल मार्च हो जाता है, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, ग्रेफिटी हो जाती है, और यूथ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं और हर चीज में फटे में टांग अड़ाते हैं। लेकिन इसमें किसी ने आवाज नहीं उठाई। मतलब आवाम ने, यूथ ने, सोशल मीडिया पे जो नेटिजन, जो एक टर्म हो गया है, जो ट्रोल करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे किसी दोस्त को पता भी नहीं था लास्ट ईयर 16 अप्रैल को जब ये घटना हुई। आई अंडरस्टैंड, तभी कोविड नया नया था, पूरा देश उसी में बिजी था, बट नोबडी इवन केयर्ड। तो जब ये हुआ तो मुझे लगा यार ये क्या बात हुई। उसके थोड़े टाइम पहले सीए भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, एनआरसी का जो प्रोटेस्ट, मतलब हर रोज 10-10 फॉरवर्ड आते थे, वी आर विथ दिस, वी आर विथ दैट, व्हाट इज हैपनिंग, भारत तो मतलब तानाशाही की तरफ जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसके बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो इसी से यू कैन से आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, एक फिक्शनल, पहले मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये डैड ने भी कही है कि जो पालघर की घटना हुई थी वो अभी भी सब जुडिस है, और हमें एज क्रिएटर्स, जो महाराष्ट्र की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, हमारी जुडिशरी है, उस पर भरोसा है। इसके लिए उससे प्रेरित होकर हमने एक फिक्शनल स्टोरी बनाई है, काल्पनिक, जो संतों की निर्मम हत्या पर बेस्ड है, और साथ साथ ये फिल्म गौ हत्या की भी खिलाफत करती है। आपको याद है लास्ट ईयर उसी टाइम पे एक फीमेल एलिफेंट को मार दिया गया था केरला में, और उसके एक हफ्ते बाद हिमाचल में एक गऊ के मुंह में एक फायर क्रैकर डाल के उसका फेस ब्लास्ट कर दिया गया था। तो जब ये दोनों घटनाएं आसपास हुई, मेरे को लगा कि क्यों ना इससे मैं प्रेरणा लेकर कुछ क्रिएट करूं, एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट करूं इन टॉपिक्स पर। जी, बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी, आप और पुनीत जी, आप दोनों ही हमसे जुड़े। आपने बताया कि हाँ, आखिर प्रेरणा कहां से मिली, पिक्चर में क्या है, काल्पनिक है, और लोगों को बताया कि आखिर क्यों ये प्रेरणा मिली आपको कि पालघर की घटना पर आप ये फिल्म बनाएं। आपको बहुत बहुत बधाई इस टॉपिक को चुनने के लिए। उम्मीद करते हैं लोगों को ये पसंद आएगी ये फिल्म। हमसे जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।